हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग मंजर भाग 2 गद्य भाग है, कहानी भाग मैडम मिस हनीमून, जिसके रचनाकार हैं सहनी उपेंद्र पाल नहन। जो मैडम मिस हनीमून को लिखे हैं सहनी उपेंद्र पाल नहन। ये मंजर भाग 2 के कहानी भाग है और इस कहानी को पढ़ने के बाद में जो भी इस चैप्टर से मैडम मिस हनीमून से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, सभी क्वेश्चन को बना के यूट्यूब में अपलोड कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। दाऊद दादा कर सारी श्यान मनक शिक्षा विभाग कर पियो है। यानी दाऊद दादा के साली श्यान शिक्षा यानी व्यस्क शिक्षा विभाग के क्या थे? पियो थे। से ले सब उके मैडम कहे ना, इसीलिए उसको सब मैडम कहते हैं। पियो हेकय से तो हेकय उनकर बोलियो पियो मायना तेर मधुर और सुंदर है। शिक्षा व्यस्क शिक्षा विभाग के पियो हैं से तो है ही हैं, लेकिन उनका जो बात है और व्यवहार है वो भी पियो मैना के जैसा सुंदर है। घर होले जीव मारी नून तेल लकड़ी, ई कहावत कर मैडम परलब पोंछ धर हेकय से ले ऊ मैडम बनियों के मिस कर मिसे रह गेलय। मैडम कर आयद नाव मुनिया है, यानी आयद नाव यानी उसका ओरिजिनल नाम क्या था? मुनिया। जन्मते वो आपन आजी से मितान कर रहे हैं या कहने का मतलब है कि इसका आजी का क्या मितान, इसका आजी का जो नाम था वही नाम मैडम मिस हनीमून का भी पढ़ा। तो इसका आजी का क्या नाम हो गया अगर मितान की थी? तो मुनिया कर रहे। माने उनकर नाव कर राइसबर्ग आपन आजिक नाव से जुम रहे, मगर मुनिया कह के हकाइक में उनकर आजा के घैत नहीं लागत रहे। इसलिए घात नहीं लगता था कि इसका जो दादी थी उसका भी नाम मुनिया था और मिस मैडम हनीमून का भी नाम मुनिया था। तो इसका दादाजी को बोलने में अच्छा नहीं लगता था, इसलिए नहीं वो बोलते थे। ठीक है। गोड़ा मड़वा कर फायदा में घटी परे अंदेशा होत रहे, से तहे ऊ मुनिया के मून कह के हकात रहे। यानी बाद में स्कूल कॉलेज में उनकर ओहे नाव मिस मून प्रचलित रहलक और बाद में स्कूल कॉलेज में मुनिया को मिस मून के नाम से प्रचलित हुआ। मिस मून के कोनवे बात में हनी कहे लभाइन भराई जाए रहे, यानी कोई भी बात बोलती थी तो लास्ट में हनी इस तरह से बोलने का उनको लभाइन का मतलब आदत लग गया था। जैसे कोई पुस्तक हनी आइज कोहड़ा के थाइसिस ऐसे कहता था और यह लभाइन चलते उकर संगी साथी मन उके मिस हनीमून कहते हैं। और इसी लवाइन के चलते यानी वो लास्ट में जो भी बोलते थे हनी इस तरह से बोलते थे और इसी लवाइन के चलते उनके संगी साथी सब मिस हनीमून बोलते थे। एक दिन अपन गोटेक सुपरवाइजर संगे मिस हनीमून एक ठन सेंटर कर जांच में पहुँचल। यानी एक दिन आपन गोटेक सुपरवाइजर यानी उसका सुपरवाइजर के साथ में मिस हनीमून एक सेंटर के पास पहुंचती है और देखते हैं करीब 30-35
साल कर 2 गो मास्टर और 20-21 साल कर अनुदेशक सेंटर में हाजिर हैं। कितना है? 30-35 साल कर 2 गो मास्टर और 20-21 साल के एक अनुदेशक सेंटर में हाजिर हैं, यानी वहाँ पहुँचे हैं सेंटर में। गोटेक लालटेन बरत है और एक लालटेन जल रहा है। किताब कॉपी सगरे छितराल है और किताब कॉपी चारों तरफ फैला हुआ है। माने सेंटर चालू रहे, कहने का मतलब कि सेंटर चालू है। गामछा में भूंजल बूट नून मरचई राखल रहे। गामछा में क्या क्या रखा हुआ था? भूंजल बूट नून मरचई रखा हुआ था। सामने राखल गगरी से हाड़ी कर गंध, और सामने क्या रखा हुआ था? गगरी में हाड़ी। गगरी यानी घाड़ा, और हड़िया को ही हाड़ी कहते हैं नागपुरी में। कर गंध पसैर के गोटा सेंटर के महमहात रहे। और घड़ा में हाड़ी का गंध यानी पूरा सेंटर में महमहात रहे, महक रहा था। पुराना पीओ कर जगह में मैडम कर आवल 8 दिन बीत रहे। उस सर का ट्रांसफ़र होने के बाद में जो मिस हनीमून पीओ बन के आए, वो उसका कितना दिन हुआ था? 8 दिन हुआ था, बीत रहे। से चाड़े उ अनुदेशक छोड़ा मैडम पीओ के नी चिन्हे के नहीं पारलक, यानी इसी चलते अनुदेशक लड़का मैडम पीओ को पहचानने नहीं सका। मगर आपन सुपर के चिन्हलक, लेकिन अपना जो उसके साथ में सुपरवाइजर थे उनको पहचाना। और निशा कर झोंक में और नशा के जोर से आओ जी सुपरवाइजर साहेब पीओ। उन लोग तो गगरी में रखे थे हड़िया और गमछा में रखे थे भुंजल बूट नून मरचे, ये सब रखा हुआ था। हड़िया का चखना बना रहा था। तो क्या बोल रहा है कि आओ जी सुपरवाइजर साहेब पीओ। सुपरवाइजर घुड़कलक, पाजी कौन ठनक देखत नखिस पीओ आ हैं। इसे बोल के सुपरवाइजर उसको घुड़क रहा है। रेंघा नाव कर मास्टर कहलक, और जो मास्टर कितना थे? 2 कोई। सोई वास्ते ई ठो कहता रहा जी पियो साहब पियो, पियो खूब पियो। सुपरवाइजर फिर अनुदेशक के डांट लाई और सुपरवाइजर फिर नागपुरी में फिर को जैसे हिंदी में हम लोग फिर लिखते हैं, लेकिन नागपुरी में फिर लिखाता है। तो सुपरवाइजर फिर अनुदेशक को डांटते हैं, बेवकूफ़ पाजी तोर सेंटर यह तर चला थे, यानी तुम्हारा सेंटर इसी तरह से चल रहा है। ई परियोजना पदाधिकारी है कहीं। पीओ का मतलब है परियोजना पदाधिकारी। जांच में आ है, जांच के लिए आए हैं। चटनी तर तो नौकरी के चाट जावन, यानी चटनी की तरह तुम्हारा नौकरी को चाट जाएंगे, तुम्हारा नौकरी खा जाएगा, इस तरह से बोल रहा है। अब की कर घुड़की में अनुदेशक छोड़ा के होश लग, यानी इस बार जब बोला कि तुम्हारा नौकरी को चटनी जैसा चाट जाएंगे, इसे बोल के बोला, तब अनुदेशक लड़का को थोड़ा होश होता है, दिमाग होता है। नशा के झोंक में तो था। 2-3 डूबा कर निशा तो चटकिए गला, यानी 2-3 डूबा का निशा तो उसका उतर ही गया। मगर मगज में आधा से बागरा बाँचले रहे, लेकिन आधा से ज़्यादा उसका निशा है ही था। लड़खड़ाते उठलक और हाथ जोड़ के कहलक, सर माफ़ी चाहता, आप ही मेरा माई बाप हैं सर। जब अनुदेशक को तुम्हारा नौकरी को चटनी के जैसा चैट जावे इसे बोल के बोला, तब उसको थोड़ा होश हुआ और 2-3 डुबा का तो उसका निशा छूट ही गया। और लास्ट में
लड़खड़ाते हुए उठता है और हाथ जोड़ के कहता है, सर माफ़ी चाहता है, आप ही मेरा माई बाप हैं सर। सुपरवाइजर फिर घूर गलक सर सरका के बक्का थी। सर है कहीं कि मैडम इकरो तो के होश नखे। रेंघा पेंघा से कहलक, क्या पता चलेगा जी, कभी मैडम कभी पीओ तो कभी परियोजना अधिकारी बोलता है। ऐसे बोल के रेंघा सर पेंघा सर से कह रहे हैं। इतनों बात में मैडम ना तो गरमालें और ना तो चिड़चिड़ालें। यानी इतना कुछ भी हो जाने के बाद में जो पीओ मैडम थी वो ना तो उसको गुस्सा आया और ना ही उसमें चिड़चिड़ापन हुआ। राखल माटी तेल कर खाली टीन ऊपरे बोरा डिसाई के बैठ गए और वहीं पर रखा हुआ था माटी तेल का टीन। उसी ऊपर में बोरा को बिछाती है और बैठ जाती है और अनुदेशक से हाजिरी बही मांग के देख रहे हैं। और अनुदेशक से हाजिरी बही यानी रजिस्टर मांगने के बाद में देख रही है। तले पूछ रहे हैं, उसके बाद में पूछती है, हनी 3 ठो शिक्षक में से सिर्फ 2 गो आई है। यानी 3 गो शिक्षक में से सिर्फ 2 ही कोई आए हैं। इस तरह से बोल के पूछ रही है। इकर का कारण है? तो अनुदेशक कर नझो बोलते हैं, रेंघा कहलक, क्या खाकर ई ठो कारण बताने सकता है जी। यानी क्या खा कर ई ठो कारण बताने सकता है जी। कारण तो हम बताएंगे। रेंघा दिन भर कर थाकर पैदल घर आता है, तब कुछ पीने को रिज रंग करने को जीव चाहता है। यानी दिन भर काम किए हुए रहते हैं और थक के घर आते हैं तो मन करता है रिज रंग करने और कुछ पीने के लिए। आखरा जाता है तो कुछ रिज रंग का मजा आता है। जब आखरा जाते हैं तो कुछ रिज रंग करते हैं, नाच गान। पेंघा, हाँ जी, इसलिए तो हम आज अपना घर से हंडिया और चखना लाया है। पेंघा क्या बोल रहा है कि हाँ जी, इसलिए तो हम आज अपना घर से हंडिया और चखना लाया है। चखना में क्या क्या लाए थे वो लोग? भुंजल बूट, नून, मरचई, ये सब लेकर आए थे गमछा में। और गगरे में क्या था? हंडिया था। वही पूरा सेंटर में महक रहा था। इसका गंध सेंटर से गांव में पसरेगा। यानी इसका गंध सेंटर से गांव तक फैलेगा, इसे कह रहा है। तब मेरा का गंध को पाकर जाल के नगेज मछली आता है। क्या बोल रहा है कि मेरा का गंध जब मछली पाता है तो जाल के सामने मछली आता है, इसे बोल रहा है। वैसा ही सब बिन बोलाए सेंटर में आई झूमेगा। इसी तरह से हंडिया लेके आएंगे यहाँ तो बिना बुलाए हुए सेंटर में आके सभी कोई मिल जाएगा, झूमेगा, इसे बोल रहा है। रेंघा, तुम तो सुपर नेता साहेब के काफी माफिक निठान बात को बोल दिया। यानी रेंघा क्या बोल रहा है कि तुम तो सुपर नेता साहेब के माफिक निठा बात को बोल दिया। यानी तुम तो बहुत अच्छा बात बोला नेता साहब के जैसे, इस तरह से बोल रहा है। पेंघा, हाँ जी, आने को तो और 1-2 आदमी चाहता रहा था, मगर इस गांव का जनी सब बहुत खपतान है। लेकिन मगर इस गांव की महिला लोग बहुत खपतान, इसे बोल रहा है। अपन मर्द लोग को आने नहीं देता है। यानी अपना मर्द लोग को आने नहीं देती है। हाड़ी दारू पीने आज हम ठूठा को सेंटर आने के लिए संगाने गया रहा। यानी आज हम ठूठा को सेंटर आने के लिए संगाने गए थे। ठूठा आने खोजता रहा और ठूठा आने खोज रहा था, मगर उसका जनी उसको छुआरी भालू जैसा बौखने लगा।
मगर उसकी पत्नी उनको छवारी भालू के जैसा भौंकने लगी, ऐसे बोल के बोल रहा है। कोड़ी विद्या सीखे सेंटर जैसला, यानी कोढ़ी विद्या सीखने के लिए सेंटर जाते हो, ऐसे बोल के बोल रही है। मोय भात तियन रांधबू कि छुआ पुता के समराबू, हम खाना बनाएंगे कि छुआ पुता को देखेंगे। ओह रे इकर पढ़वास, ओह रे इसका पढ़वास। बूढ़ा सुगा की पढ़े सीखी, यानी बूढ़ा सुगा बोलने सीखेगा, इस तरह से इसका कहने का मीनिंग है। कतनो पढ़वे बिलय धरल सुगा तेर थोड़े दिन ले बोलबे। अब इस तरह गारी शराब सुन कर कैसे कोई सेंटर आने सकता है, यानी इस तरह का गाली सुनने के बाद में कैसे कोई सेंटर आएगा, इस तरह से बात हो रहा है। सेंटर कर हाल देख के, यानी सेंटर की स्थिति को देख के और रेंगा पेंगा कर गोइठ के सुन के, सेंटर का स्थिति को देखने के बाद और रेंगा पेंगा दो मास्टर थे, इनका बात को सुन के मैडम कर चेहरा गंभीर हो गया, यानी मैडम जो पीओ मैडम थी उसका चेहरा गंभीर हो गया, यानी सोच में पड़ गई। वो उठें और फरके जाए के सुपरवाइजर के बुला लें। उठती है और वहाँ से साइड होने के बाद में सुपरवाइजर को बुलाती है। मैडम कर नजो कुछ कहते सुपरवाइजर कहलक, मैडम ई मतवार अनुदेशक सेंटर के चौपट कर देलक। मैडम इस मतवार अनुदेशक सेंटर को डुबा दिया, चौपट कर दिया। ये निकाल बाहर करे के लायक है, इसको यहाँ से निकालने के लायक है ये। मैडम हनी से तो हम देखा थी, मुदा ई मन के सोच डहर धराए, ई मन के अपन कर्तव्य कर जानकारी देवे और उनकर काम कर जांच करते रहे सुपरवाइजर कर कर्तव्य है। देखिए यहाँ से हम आपको बतला दे रहे हैं, हनी से तो हम देखा थी, यानी वो तो देख ही रही है। मुदा का अर्थ होता है लेकिन, ईमन के सोच डहर देखे, यानी इस लोग को सही रास्ता दिखाने, इन लोग को अपना कर्तव्य का जानकारी देना और वो मन काम का जांच करते रहना, ये सुपरवाइजर का कर्तव्य है बोल के बोल रही है पीओ मैडम। अशिक्षा और निशाखोरी जैसन कईक बीमारी गांव में है, यानी अशिक्षित व्यक्ति और निशाखोरी, इस तरह की बीमारी, इस तरह के बहुत सारा बीमारी गांव में है। श्यान शिक्षा कर मूल उद्देश्य सिर्फ अक्षर ज्ञान कराए के ना लगे, यानी श्यान शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सिर्फ अक्षर लिखाना ये नहीं है। बलुक अक्षर ज्ञान कराए संगे संग निशाखोरी, जुआ, मुकदमाबाजी जैसन बर्बादी कर काम में से छुटकारा पावे के लिए विवेक पैदा करे और सरकारी विकास योजना से लाभ कर ज्ञान सिखाए है। देखिए यहाँ से हम आपको बतला दे रहे हैं, श्यान शिक्षा का मूल उद्देश्य सिर्फ अक्षर ज्ञान कराए ना लगे, यानी श्यान शिक्षा का मुख्य उद्देश्य अक्षर सिखाना नहीं है। बल्लू अक्षर ज्ञान कराए संगे संग निशाखोरी, इसके साथ साथ अक्षर ज्ञान कराना और निशाखोरी, जूहा, मुकदमाबाजी का मतलब होता है केस, जैसन बर्बादी कर काम से छुटकारा पावे के लिए विवेक पैदा करे और सरकारी विकास योजना से लाभ कर ज्ञान सिखाए है। हनी ऐसे बोल के मिस पीओ बोल रही है, मैडम चले चाहिए भले ईमन एखन निशा में हैं, चलना चाहिए भले इन लोग अभी निशा में है, तो ईमन के समझाई कोशिश करब, फिर भी इन लोग को समझाने का कोशिश करेंगे। सुपरवाइजर और पीओ फिर सेंटर गए और सुपरवाइजर पीओ फिर से सेंटर जाते हैं
और रेंघा पेंघा से कहलें। और रेंघा पेंघा दोनों मास्टर थे, टीचर थे। इन लोग से कहते हैं, हनी तोहरे मन हियाँ सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं आवा, तोहरे मनक लाभ लेगिन तोहरे मन के किसिम किसिम कर ज्ञान कर बात सिखाए के लिए ई अनुदेशक मन के ट्रेनिंग देल जाए है। क्या बोल रही है कि तोहरे मन हियाँ सिर्फ पढ़े ले ना हुआ, तुम लोग यहाँ पढ़ने के लिए मत आओ, तुम लोग लाभ लेगिन यानी लाभ लेने के लिए आओ। किसिम किसिम यानी तरह तरह कर ज्ञान कर बात सीखे, तरह तरह के ज्ञान के बात सिखाने के लिए अनुदेशक मन के ट्रेनिंग दिल जाए। यानी तरह तरह का ज्ञान सिखाने के लिए जो अनुदेशक है इन लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है। सेंटर में औरों मास्टर मन के आय के अपन लाभ लेगिन ज्ञान सीखे के चाहिए, और सेंटर में और टीचर लोग को भी आके अपने लाभ के लिए ज्ञान सीखना चाहिए। रहलक रीझ कर बात तो सेंटर में बेरा सिरे मौका से भेते रही, और रह गया रीझ का बात यानी खुशी का बात तो सेंटर में बेरा सिरे होते रहेगा, यानी समय समय पर होते रहता है। पेंघा बोल रहे हैं, हमको तो आइजे रीच करने को जीव चाहता है, क्योंकि उतना समय है। मैडम, हाँ नहीं ठीक है बात है, गावा तो कोनो गीत के रेंगा हाथ के कान के खपाई के गीत गालक। यानी रेंगा है वो हाथ को कान को हाथ से खाप के गीत गाता है। बिना ईंधन चूल्हा दुल्हिन बिना दूल्हा, तैसन ज्ञान बिना जिंदगी सेथिया, मने बूझ लेबे रे गुया चलू जाब स्कूल सहिया। इस गाना को कौन गा रहा है? इस गाना को गा रहा है रेंघा। ई दुखक हिया साले अनपढ़ भेली काले, बुदगर बीचे कैसे बोलब बतिया, मने बूझ लेबे रे गुया चलो जाब स्कूल सहिया। हिया सिंगार ज्ञान जिंदगी ले वरदान, बिना विद्या ज्ञान बुझो पशुक गतिया, मने बूझ लेबे रे गुया चलो जाब स्कूल सहिया। उपहार नहन देत दीपायतन, निदेशक गुनाछारी प्राण पतिया, मने बूझ लेबे रे गुया चलो जाब स्कूल से। इस गाना को हाथ में कान को खाप के रेंघा है जो गाना को मरता है। इस गाना को गीत सुन के 8-10 जन सेंटर में आई जुमले, और जैसे इस गीत को सुनता है अगल बगल के लोग तो 8 से 10 लोग सेंटर में आके जुमता है, यानी वहाँ पर आ जाता है। मैडम श्यान शिक्षा कर उद्देश्य लाभ के विस्तार से सबके बता लें। यानी जो मैडम थी पीओ मैडम, वो श्यान शिक्षा के उद्देश्य और लाभ को अच्छे तरह से समझाती है, बताती है। अवल मन और रेंघा पेंघा कर मन में मैडम कर बात खुद गेलक, यानी जो वहाँ आए थे और रेंघा पेंघा वहाँ जो टीचर थे मास्टर थे इन लोग का मन में घुस जाता है मैडम जो बात को समझाती है। यानी शांत शिक्षा के उद्देश्य और लाभ क्या है इसको समझाती है, तो रेंघा पेंघा के साथ में जो वहाँ आए थे सभी को समझ जाते हैं। अनुदेशक छोड़ा लजाई गेलक, और अनुदेशक लड़का लजाई गेलक यानी उसको शर्म लग रहा है, और हाथ जोड़ के मैडम कर आगू खड़ा हो के कहलक, और हाथ जोड़ के मैडम के सामने खड़ा होकर बोल रहा है, हाथ जोड़ के खात ही कसम, आज से कहियो नी पियब हम, ना भूलाब आप अपन कर्तव्य करम, अब की भैर माफ करो मैडम। क्या बोल रहा है कि हाथ जोड़ के कसम खा रहे हैं कि आज से हम कभी नहीं पिएंगे शराब, और अपना कर्तव्य
को कभी नहीं भूलेंगे, अपना कर्म करते रहेंगे। अब की इस बार माफ़ कर दीजिए, मैडम ऐसे बोल रहा है। मैडम, हनी अपन कर्तव्य पालन नहीं करना बहुत बड़ गलती है। तो मैडम, पीओ मैडम क्या बोल रही है कि अपना कर्तव्य पालन नहीं करना बहुत बड़ी गलती है। हम तो इकर बारे डीओ साहेब ठन रिपोर्ट करब। मैडम उनको क्या बोल रही है कि हम तो इसके बारे में डीओ साहेब के पास शिकायत करेंगे। सुपरवाइजर कर संगे पीओ मैडम मिस हनीमून आपस घुर गेलन और सुपरवाइजर के साथ में पीओ मैडम का नाम क्या थे, मिस हनीमून, वापस लौट जाती है। कुछ दिन बाद अपन ऑफिस में बुलाए के डीओ साहेब वो अनुदेशक छोड़ा के खूब डांटलन और कुछ दिन हो जाने के बाद में अपना ऑफिस में डीओ साहब अनुदेशक लड़का को बुलाने के बाद में खूब डांटते हैं और फिर गलती नहीं करे बदे हिदायत करके माफ़ कर दिला और इस तरह से बोल के कि अगले बार से गलती नहीं करना है बोल के माफ़ करके उनको छोड़ देते हैं। ये बात बीतल 3 बच्छर हो जा रही, यानी इस बात को 3 बच्छर का मतलब होता है साल। हम लोग 1 साल 2 साल 3 साल बोलते हैं ना, तो यहाँ पर 1 बच्छर 2 बच्छर 3 बच्छर इसे बोला जाता है नागपुरी में। से बात बीतल 3 बच्छर हो गेलक, वो अनुदेशक छोड़ाओ अपन कसम के भरपूर निभालक, यानी अपने जो वादा किया था उसको पूरी तरह से निभा रहा है। फिर हड़ी दारू कोनो निशा कहियो नहीं करलक। इसके बाद में ना हड़िया दारू का किसी तरह से कोई निशा नहीं किया। उकर काम और सेंटर कर उपलब्धि के देख के, यानी उसका काम और सेंटर के जो उपलब्धि है उसको देख के डीओ साहेब वो छोड़ा के सरकार से कह के पुरस्कार दिवाई दिलाई, यानी डीओ साहब उस लड़का को सरकार से बोल के पुरस्कार दिलवा दिया। मैडम मिस हनीमून में देखिए इसमें कुछ वर्ड है जिसका इधर भावार्थ दिया है। सुपरवाइजर का मतलब होता है निरीक्षक, यानी जो निरीक्षण करने के लिए। सर किसको कहते हैं, महाशय या साहेब। और सुपर बड़ या श्रेष्ठ, इसलिए उसका नाम क्या था, सुपरवाइजर। कहानी भाग का चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा उसको हम लोग बनाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। सीटेट जेटेट हो गया, क्षेत्रीय कार्यकर्ता हो गया, कक्षपाल हो गया, इस सब में हम लोग का मंजर भाग 2 पढ़ना होता है और यहाँ से प्रश्न रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं तक वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।